हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानी दोस्तम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। हम लोग पढ़ रहे हैं एओडी 6.1 कंप्लीट हो गए, दो पार्ट में करा है हम लोग ने उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते पहले उसका, फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है। देखो, जो सिंपल से नॉर्मल जो फंक्शंस दिए होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका कुछ क्या होगा, ग्राफ प्लॉट होगा। इसका क्या कुछ होगा, ग्राफ प्लॉट होगा। तो यही हम लोग को देखना होता है कि ये इंक्रीजिंग, उसी ग्राफ में हम लोग को ये देखना होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो टोटल 5 टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं। हम लोग फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर होता है ऐसा कुछ, यहां से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग क्या बोलेंगे, फंक्शन। ये एक्स एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। इनको बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी का सेम एक और है, सेम एक और है, दिया है ऐसे। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता जा रहा है ना, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। जैसे ये लिखा है ए बी सी डी, बीसी जैसी कोई कंडीशन इसमें नहीं है ना, ये सिर्फ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इतनी बात समझ में। चल, अब देखो इन दोनों के लिए होती है कंडीशन है। जैसे ये एफ एक्स के लिए हम लोग ने बनाया, किसके लिए बनाया, एफ एक्स के लिए। तो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर क्या हो गया, इसलिए क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग, और इक्वल टू जीरो। क्या है, इक्वल टू जीरो। हो सकता है कहीं पर कांस्टेंट हो या तो क्या हो, जीरो। इसलिए इसकी कंडीशन, इन कंडीशनों को बहुत याद रखना, बहुत काम आएंगी। एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, कभी भी इक्वल टू जीरो तो आएगी नहीं, तो इसके लिए कंडीशन हो जाती है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये हो गए दो ग्राफ, बचते हैं तीन और ग्राफ। हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये भी हम लोग ने बस इंक्रीजिंग के लिए बनाया था, अब हम लोग बनाएंगे डिक्रीजिंग के लिए। तो सेम ऐसे बनाएंगे एक्स, ये बनाएंगे वाई। अब हम लोग बना रहे डिक्रीजिंग के लिए, तो ये कुछ होगा ऐसे, फिर हो गया कांस्टेंट, फिर वापस हो गया ऐसे। ये हो गया ए बी और सी और ये डी। इतनी बात समझ में। अब ये किसके लिए होगा, डिक्रीजिंग के लिए हो गया। तो ये हम लोग ने, जैसे ये एफ एक्स है, उसका फंक्शन का बनाया है ग्राफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग है ना, कौन सा ये, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब तो ये बात समझ में आ गई, ग्रेटर और इक्वल टू क्यों लगा, इसकी वजह से, बीसी की वजह से। ठीक, ये कांस्टेंट है इस वजह से। ठीक, फोर्थ नंबर देखें। देखो फोर्थ नंबर में क्या लिखा है हम लोग के पास। अब ये होगा डिक्रीजिंग, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ऐसे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये जैसे एफ एक्स हो गया। अब ये सिर्फ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज लेस देन टू जीरो। लेस देन टू क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बात समझ में। ये हमारे हो गए टोटल 4। फिफ्थ नंबर में क्या आता है, फिफ्थ नंबर में आता है नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखो जैसे आपने साइन का ग्राफ पढ़ा होगा, कॉस का ग्राफ पढ़ा होगा, जैसे साइन का ग्राफ पढ़ा होगा, क्या कैसे बनता है, कंडीशन इसको लिख लो पहले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो कंडीशन लिखी है ना, इन्हीं कंडीशन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन होते हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का लगभग कॉन्सेप्ट सेम होता है, थोड़ा सा बस जरा सा अलग होता है। फिफ्थ नंबर होता है, क्या होता है, नाइदर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अभी हमने बोला ना, जैसे आप लोग ने एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग बना लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का बना लेते हैं। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। कैसा बनता है, कुछ याद होगा सबको, 11th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा बहुत बार। देखो स्टार्ट यहां से होता है, जितना इंक्रीज करता है उतना ही क्या करता है, डिक्रीज। जितना इंक्रीज करता है उतना ही क्या करता है, डिक्रीज। इसीलिए जितना इंक्रीज हुआ उतना ही वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये बात समझ में, बात समझ में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज स्टार्ट करते कौन से, 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन्हीं कॉन्सेप्ट को लगा के, बस ये जो ये कंडीशनें दी है ना, ये टोटल इनको याद रखना है। इनको क्या करना है, याद रखो, इनको याद रखो कि क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, और कुछ नहीं याद करना है इसमें। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इतना ये देख लिया होगा, आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आओ देखते हैं, हम लोग देखते हैं जरा क्या होगा, कैसे होंगे क्वेश्चंस।
हाँ, इंटरवल और निकालने के लिए आता है, वो क्वेश्चन अभी आएंगे ना तब बताएंगे कैसे निकाला जाता है उनको। और देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, ये सबको पता ही, हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं 6.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब रियल नंबर पे क्या है, जो नंबर लाइन बनाएंगे इसमें जो रियल नंबर होगा उस पे क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो मेथड क्या होता है क्वेश्चन निकालने का, हम मेथड क्या होता है, हम लोग यहां से निकालते हैं एफ डैश एक्स, यहां से क्या निकालते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे लिख लो, चाहे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहां से क्या आएगा f डैश x, f डैश x आएगा, यहां क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 17। तो यहां से 3x का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो जाएगा तो फर्स्ट आएगा 3, 17 का हो जाएगा 0, तो यहां से f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अभी हम लोग ने कंडीशन लिखी थी, कौन कौन सी लिखी थी, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f डैश x इज ग्रेटर टू 0। तो ये कंडीशन ये किसके लिए होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और ये कंडीशन होती है क्या, इंक्रीजिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तुमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, हेंस द फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज, हेंस द गिवन फंक्शन इज क्या लिखना था, स्ट्रिक्टली, हाँ ठीक, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये लिखना है, इतना स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है लिखना। इतनी बात समझ में आई, मेथड समझ में आए, कुछ नहीं करना, जो फंक्शन गिवन है या क्वेश्चन गिवन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर देखेंगे वो वैल्यू ग्रेटर देन है कि एक, मतलब ग्रेटर है कि लेस है, ये हम लोग पता करेंगे, बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा। हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, हम लोग थोड़ा सा धीरे करेंगे। 19 क्वेश्चन है और सबके पार्ट भी है ना, हम लोग 2 या 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, लिखा शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स e टू द पावर 2 x e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो सिंपल सा है, बस यही पहले फिर करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे यहां से, तो यहां से क्या आ जाएगा f डैश x आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर 2x। तो इसको करेंगे 2x आएगा, यहां सबसे पहले क्या आएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर 2x हो जाएगा। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे, 2x का। क्यों करेंगे, क्योंकि क्या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो चेन रूल लगाएंगे, यहां से 2 आएगा, यहां से आएगा e टू द पावर 2x। तो तुम्हारा f डैश x इज इक्वल टू आ गया ये। अब समझो मेरी छोटी सी थोड़ी सी बात, देखो e टू, जो e की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो e की वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्स समथिंग 2.5 समथिंग कुछ होती है, ठीक 2.57 समथिंग कुछ होती है। तो e की वैल्यू तुमको इतने ये याद नहीं रखनी वैल्यू, तुमको बस एक बात याद रखनी कि e की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। e की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। जब e की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो 2 इंटू ग्रेटर देन 0 कराएंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो तुमको बस आगे यहां से लिखना क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्यों ये भी तो लिखना है, e इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज e इज ग्रेटर देन 0। ये इतनी बात यहां पे लिखोगे, यहां पे जैसे इतनी बात लिखोगे उसके बाद बचता है सिर्फ स्टेटमेंट। तो तुमको बस यहां से लिखना है, हेंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बस ये हो गया क्वेश्चन, बात समझ में आई। चेक, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ गया है, सुनना बहुत ध्यान से क्वेश्चन, देखो होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर लिखा है हमारे पास थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है हमारे पास, शो दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इतना हम लोग ने लिख लिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने बोला है तुमको शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 टू पाई बाई 4 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाई 2 टू पाई। ठीक, तो मतलब इसके 2 पार्ट हैं, तो उसको करने के पहले हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो बस यहां से लिख लो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू लिखेंगे x, तो यहाँ ये सब लिखा जाता है क्वेश्चन में, ठीक, जरूरी होता है, लिखोगे नहीं तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स। अभी किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा ना एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स यही है जो अभी तक तुम लिखते थे ना dy अपॉन dx। अगर एफ एक्स लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएट करते तो बस एफ डैश एक्स हो जाता है। बात समझ में? अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो यहां से आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। क्या आएगा? कॉस एक्स आ गया। अब तुम्हारे पास एफ डैश एक्स आ गया। उन्होंने ए नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया है क्वेश्चन, तुमको प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। एक मेरी छोटी सी बात समझ लो, ये जो ये लिखे हैं ना 0 to π/2, इनका मतलब ये होता है कि ये जो हैं ये क्या है? ओपन इंटरवल। थोड़ा सा देख लो, मेरी बात समझ लो। देखो टू टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होते हैं ओपन इंटरवल, एक होते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसे बनते हैं, क्लोज इंटरवल ऐसे बनते हैं। इसमें वैल्यू होती है इंक्लूडेड होती है, इसमें वैल्यू होती है इंक्लूडेड, इसमें होती है एक्सक्लूडेड। इसमें वैल्यू क्या होती है? एक्सक्लूडेड। इतनी बात समझ में? अब इनका यूज कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन में बताएंगे, इतनी चीज बस याद रखना। और देखो इतना हो गया, एफ डैश एक्स ये आ गया, ठीक। तो यहां से एफ डैश एक्स, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, वैल्यू कहां से है? 0 से π/2। साइन की वैल्यू क्वाड्रेंट क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ऑल वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो यहां 0 से π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कॉस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां से बस तुमको लिखना क्या है? बस इतनी बात लिखनी है, कॉस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू भी नहीं हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू नहीं हो सकता, सिर्फ ग्रेटर होगा, इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता? अब मेरी बात सुनना, ये क्या है? ओपन इंटरवल है। ये क्या है? ओपन इंटरवल है, मतलब π/2 कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगी वैल्यू। ये क्या है? ओपन इंटरवल, कभी भी π/2 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ लिखा है 0 लिखा है π/2 लिखा है, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। जब इंक्लूडेड नहीं है तो पुट नहीं कर सकते फंक्शन में, जब पुट नहीं कर सकते हो कभी भी इक्वल टू 0 आएगी ही नहीं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, बहुत बढ़िया समझ में आई। तो यहां पे ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकते, ना 0 ले सकते ना π/2 ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल में एक्सक्लूडेड होती है वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो cos x ऑलवेज ग्रेटर टू 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आई? जब इतना लिख लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? तुमको यही प्रूव करना था कि फर्स्ट में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लास्ट में तुमको बस क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। यहां पे स्टेटमेंट लिख दो, क्या लिख दो? हेंस द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस इतना लिखना है तुमको। इसका देखो बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। इतना ये लिखा है। मेरी बात फिर से सुनो, देखो क्या है? ओपन इंटरवल है ना, मतलब इंक्लूडेड नहीं होंगी वैल्यू। तो दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, जीरो नहीं हो सकती। चलो इतनी बात समझते हैं कि क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। जब 0 नहीं हो सकती तो इक्वल टू आ ही नहीं सकता। जब 0 हो ही नहीं सकती तो इक्वल टू कैसे आ सकता? दूसरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में ये सुना होगा ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। यहां पे सिर्फ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन पॉजिटिव होती है। साइन होंगे और कॉसिक होंगे। जब कॉस की वैल्यू, साइन और कॉसिक बोल रहे हैं, कॉस नहीं बोल रहे हैं, साइन होंगे और कॉसिक होगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कॉस की वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी? नेगेटिव होगी। जब वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहां से क्या हो जाएगा? cos x is less than to 0 in second quadrant। इतनी बात समझ में? सेकंड क्वाड्रेंट में जब 0 होगी तो यहां से क्या आ जाएगा? f dash x less than to 0। बस लास्ट में तुमको लिखना है स्टेटमेंट, hence the given function is strictly decreasing। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, वैसे नहीं है तो कमेंट कर दे, बता दे। समझ में वैसे आया होगा मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा सा बल। फिर भी अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? कमेंट करो। आओ देखो
क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कर लिए हैं थर्ड तक। देखो फोर्थ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है। अच्छा एक पार्ट और है इसका, एक पार्ट और लिखा है, ठीक, फोर्थ पार्ट लिखा है इसका सी, फोर्थ कह रहे हैं थर्ड पार्ट लिखा है, एक और लिखा है, देखो थर्ड पार्ट लिखा है, सी पार्ट लिखा है इसका, लिखा है क्या लिखा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, 0 to पाई। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो 0 to पाई लिखा है ना, नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। देखो फर्स्ट में तुमने निकाल, देखो जितना वो इंक्रीज किया उतना ही वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, जितना ही वो इंक्रीज किया, जितना वो क्या किया, इंक्रीज किया, उतना ही क्या कर गया, डिक्रीज, उतना ही क्या कर गया, डिक्रीज। बात समझ में? ठीक, अब देखो मेरी बात, यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, देखो लिख लो, लिख लो, ऐसे लिख लो, cos x is greater than to 0 in first quadrant, चाहो तो लिख सकते हो 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 लिख लिया। then cos x is less than to 0 in second, ये फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, in second quadrant पाई बाई 2 to पाई बाई 2 to पाई बाई 2 to पाई। जब इतना हम लोग कर लेंगे, यहां तक इतना हम लोग ने कर लिया है, इट मीन्स दैट, या हेंस करके डायरेक्ट लिख दो तुम, यहां से तुमको पता ही है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, नॉर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कैसे हो जाएगा, हेंस करके हेंस लिख देना आगे, कभी भी रिजल्ट अगर लिखा करो तो वहां पे क्या लिख दिया करो, हेंस लिख दिया करो। इतनी बात समझ में आई? अब हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर्थ नंबर देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाई fx is equal to 2x square minus 3x, ठीक, इतना हो गया। फर्स्ट पे लिखा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये लिखा है कि स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली या तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हम लोग को इंटरवल निकालने, मेरी बात समझना ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के, ठीक। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इतना लिख लिया। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो यहां से लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू लिख लिया एक्स, यहां से आएगा एफ डैश एक्स, यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो डिफरेंशिएशन करके यहां से आएगा क्या, 2 2 जा 4x आ जाएगा माइनस 3। डिफरेंशिएशन सबको पता ही होगा ना कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से इतना हो गया। अब देखो यहां से करते क्या है हम लोग, यहां से करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कराते हैं 0। देखो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी ऐसे ही लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एफ डैश इज इक्वल टू क्या करते हैं 0, एफ डैश इज इक्वल टू किया हमने 0 कर देंगे। जैसे 0 करेंगे हम लोग यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, यही तो है एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू यही तो है। तो यहां से लिखेंगे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से आएगा x इज इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड। ये हो गया 4/3। अब हम लोग को इंटरवल निकालने के लिए करना क्या होता है, हम तुमको देखो बताते हैं। इंटरवल निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, बनाना होता है नंबर लाइन। क्या बनाना होता है, नंबर लाइन। ये हम लोग वैल्यू प्लॉट करते हैं जो आती है x के लिए। ये हो गई 3/4, ये हो गई 3/4, ये हो गई माइनस इन्फिनिटी, ये हो गई प्लस इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग को ये क्या निकालने होते हैं, ये निकालने होते हैं। ये देखो आते कैसे हैं, ये जो तुम्हारा एफ डैश एक्स है ना, ये जो ये एफ डैश एक्स आया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं या इसके साइन निकालते हैं। क्या करते हैं, साइन निकालते हैं। वो भी कैसे निकालते हैं, इनकी मिडिल की वैल्यू पुट करके, इनकी मिडिल की वैल्यू पुट करके जो भी होगी। अब देखो 3/4 है, 3/4 है, अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.7 समथिंग आएगा। अगर 3/4 को डिवाइड करोगे 28 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 28 आएगा, 2 आएगा 5 जा, तो पॉइंट क्या आएगा 75। तो 0.75 से तुमको वैल्यू क्या करनी है, कम पुट करनी है। तो 0.75 से वैल्यू कम पुट करेंगे, कौन सी हो सकती है, 0.5 -1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, माइनस भी पुट कर सकते हैं। इससे कम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जो तुम्हारी मन हो वो पुट करो। -1 पुट करेंगे तो 4 × -1, इसके हम लोग को साइन निकालना होता है, यहां से लिख लो चाहे
साइन ऑफ यहां पे लिखते हैं ऐसे इंटरवल लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं SIGN, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x। यहां लिखते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ क्या लिखते हैं? फंक्शन। देखो इतनी बातें लिख ली हम लोग ने, लिख ली। तो फर्स्ट इंटरवल हम लोग ने लिया क्या है? फर्स्ट लिया है -∞ टू 3/4। अब सुनो मेरी दूसरी बात, ये ओपन लगाने की क्लोज लगाना ये तुमको पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, क्या बोला है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है। तो उसमें क्या होते हैं? ओपन इंटरवल होते हैं। ये इतना आ गया। अब हम लोग साइन निकालेंगे, तो हम लोग f डैश x में इसके मिडिल की वैल्यू पुट करेंगे। हमने -1 यहां पे पुट करी वैल्यू, तो यहां पे क्या होगा? 4 इंटू -1, -4 तो तुमको सिर्फ साइन लेने होते हैं। माइनस आ गया, फिर क्या है? आगे भी माइनस है, आगे भी क्या है? माइनस है। माइनस करेंगे तो यहां से क्या आएगा? चाहे तुम ऐसे लिख लो, एक पहला वाला समझ लो लिख के। 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पे? -1 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 -3 -7। तुमको इस साइन से मतलब है, ये तुमको सिर्फ साइन निकालना, बात समझ में? तो साइन क्या आएगा यहाँ पे? निगेटिव। साइन क्या आएगा? निगेटिव। साइन आ गया निगेटिव, तो नेचर ऑफ द फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। नेचर ऑफ द फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग होगा? क्योंकि इक्वल टू हम लोग ने 0 किया, जब 0 से छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक, अब आगे वाला लेंगे, यहां से लेंगे 3/4 लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? इन्फिनिटी। 3/4 लेंगे क्या? इन्फिनिटी। तो साइन क्या आएगा? देखो 0.75 था ही, इसके आगे 1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो पहले में पुट करेंगे, क्या आएगा? 4। यहां क्या आएगा? +4 आएगा। -3 कराएंगे, +4 -3 क्या आएगा? प्लस। मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली लिखो, क्योंकि स्ट्रिक्टली के लिए पूछा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में? ठीक, तुमको बताना क्या था? इंटरवल बताने थे। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल कौन सा है? ये वाला। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल कौन सा है? ये वाला। इंक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग बोल दिया। बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 4 लगाया। आंसर में लिख देना एक बार मेंशन करके सही से, क्या कैसे होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 4 लगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx गिवन बाय। देखो सेम है वैसे ही क्वेश्चन। यहां पे लिखेंगे fx, fx इज इक्वल टू गिवन है, कितना गिवन है? 2x क्यूब है, -3x स्क्वायर है, -36x और +7, प्लस क्या हो गया? 7। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वही लिखेंगे हम लोग फिर से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से करेंगे डिफरेंशिएशन, यहां से आएगा f डैश x। अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, देखना सुनना कैसे आएगा। 3 2 6x स्क्वायर, आगे आएगा -3 2 6x आएगा, 6x आएगा -36 आएगा, 7 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? वो कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, आया समझ में तुमको? यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहां से क्या करते हैं? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। यहां से क्या करते हैं? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, जितना भी सिंपल हो सकता। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इज इक्वल टू हो गया 0। यहां से हो जाएगा 6x स्क्वायर -6x -36 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो 6 देखो यहां से क्या है? कॉमन है। 6 यहां से कॉमन है, यहां से आएगा x स्क्वायर -x आएगा -6 आएगा इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब देखो सुनो, ये 6 को उस तरफ भेज के 0 मत कर देना, क्योंकि हो सकता है कभी तुम माइनस कॉमन करो ना, तो ये पूरे फंक्शन का नेचर दिखाता है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे? इसके करेंगे फैक्टर। हम बोल रहे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग इसके करेंगे फैक्टर। यहां से हो गया 6, इसके फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 के फैक्टर करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा? x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसको और सॉल्व करेंगे, यहां से आएगा 6, यहां से फर्स्ट से कॉमन हो रहा है x, तो x कॉमन करेंगे, x -3 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो यहां से क्या आएगा? x -3 आएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से हो जाएगा 6 हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर आएगा x प्लस 2, x प्लस क्या आएगा? 2 आएगा, सेकंड आएगा x -3। ठीक, इतने आ गए हम लोग के फैक्टर, इतने आ गए हम लोग के, ये क्या आ गया? फैक्टर आ गया, ये आ गया हमारे फैक्टर। ये आ गया तुम्हारा क्या आ गया? f डैश x। क्या आ गया? ये f डैश x आ गया, f डैश x आ गया ये तुम्हारे पास। एक बार फिर से रुको, एक सेकंड। f डैश x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 6x प्लस 2 x -3। एक आ गया फैक्टर, ये एक आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया? ये फैक्टर आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ गया तो मेरी अब बात सुनो।
हम लोग वापस ये आते हैं ना इक्वल टू 0, एक सेकंड को एक चीज और बता देते, देखो सुनो, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उन्हीं को एक क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां से फंक्शन चेंज होता है, जहां से फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ये चीज याद रखना, उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट यहां से क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक हो जाएगा एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कराएंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -2 आएगी और एक आएगी 3 आएगी। इतनी बात समझ में, चेक। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका यहां से हम लोग इसको बनाएंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गई एक वैल्यू -2, एक वैल्यू हो गई ये 3। सेम वही प्रोसेस जो अभी हम लोग ने किया था, मिडिल में वैल्यू क्या करी थी, पुट करी थी। अब तो है नहीं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं। तो -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू क्या करेंगे, -1 से छोटी वैल्यू क्या लिखेंगे, कोई भी ले लो, -3 ले लो, -3 लेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेगा कि सेम जैसे बनाया था। यहाँ पे लिख लो इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ f डैश x, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ क्या हो गया, फंक्शन। ये हो गई लाइंस हो गई। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे, देखो तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2 से वैल्यू पुट करेंगे, -3 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, -3 पुट कर रहे हैं, -3 2 क्या आएगा, माइनस, ये क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस +6, तो माइनस प्लस हो जाएगा, मगर साइन क्या रहेगा, माइनस। जब दोनों माइनस रहेंगे तो माइनस क्या आएगा, प्लस, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इंटरवल कहां से थे, माइनस इन्फिनिटी टू -2, इतनी बात समझ में, ठीक। सेकंड देखो, अब हम लोग पुट करेंगे -2 से 3 के बीच में, देखो 0 है तो 0 पुट कर दो, सबसे इजी। 0 पुट करेंगे तो +2 बचेगा, यहां पुट करेंगे -3 बचेगा, तो यहां से बचेगा प्लस, यहां से बचेगा माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली हो गया डिक्रीजिंग, ठीक। अब हम लोग 3 के आगे पुट करेंगे, 4 पुट कर लेते हैं, 4 + 2 प्लस आएगा, 4 करेंगे प्लस आएगा, तो यहां से आएगा प्लस आएगा, यहां से भी प्लस आएगा, यहां से प्लस इंटू प्लस आएगा। ये मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इंटरवल लिख लो, ये है सेकंड के लिए -2 से 3, और ये क्या है 3 से इन्फिनिटी, 3 से क्या है इन्फिनिटी। अब तुमको बताना क्या था क्वेश्चन में यही बताना है कि इंटरवल बताने हैं कि कहां से कहां इंक्रीज करेगा, कहां से कहां क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक। तो इंक्रीजिंग के लिए देखो, पहले समझो, इंक्रीजिंग के लिए ये दो है ना, ये है इंक्रीजिंग के लिए, ये है इंक्रीजिंग। यहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, डिक्रीज। देखो यहां भी कर रहा है और यहां भी कर रहा है, दोनों में कर रहा है। तो इसका हम लोग लिखते कैसे हैं, फॉर इंक्रीजिंग, इसके नीचे करना, जगह नहीं तो ऊपर लिख दे रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पहले होगा -इन्फिनिटी टू -2, फिर क्या होगा, यूनियन, क्योंकि ये भी तो है तो यूनियन लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, कहां से कहां तक, 3 टू इंफिनिटी, 3 टू कहां तक, इंफिनिटी तक। इतनी बात समझ में आए। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, सिर्फ यहीं पे कर रहा है तो इसका तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, सिर्फ यहीं तो कर रहा है डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, -2 to 3, -2 to क्या हो जाएगा, 3। ये आ गए हमारे आंसर, ये है आंसर क्या है ये। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत तो हम लोग करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लगा लिए हैं 5th तक, 6 करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 6 क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में है टोटल 5 पार्ट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ऐसा करते हैं, 6 कर लेते हैं, फिर 7 से आगे कैरी ऑन करेंगे। ऐसे थोड़े 3 पार्ट में कर लेते हैं हम लोग इसको कवर। 2 पार्ट में करेंगे तो बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाएंगे, बोर हो जाओगे ना। आओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट लिखा है fx इज इक्वल टू लिखा है x² + 2x - 5।
ये हो गया क्वेश्चन। और हम लोग को करना क्या है, इंटरवल फाइंड करने हैं। ठीक, इंटरवल फाइंड करने हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सिंपल यही सेम प्रोसेस। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू करेंगे 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 2 करेंगे कॉमन, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 1 है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -1। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में। तो बस हम लोग क्या करेंगे, वापस से अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -1। आप क्या करेंगे, -1 से पहले वाली जो वैल्यू होगी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम वैसे ही इंटरवल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, साइन ऑफ एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। और यहां से क्या हो गया, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या होता है, नेचर ऑफ फंक्शन। लास्ट में क्या होता है, नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया, नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक, देखो इंटरवल, तो फर्स्ट हम लोग इंटरवल ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज होंगे, क्योंकि हम लोग को बताना स्ट्रिक्टली के लिए। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग पूछते तो यहाँ पे इस वाले में क्या जाता है, क्लोज। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होंगे, इतनी बात है। देखो अब यहाँ जैसे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करी कितनी, -1 कर नहीं सकते, ये पॉइंट नहीं वैल्यू पुट कर सकते, इसके आगे पुट करेंगे, इसके आगे पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा -2 पुट कर लेते हैं, -2 + 1 माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। सेकंड अब हम लोग पुट करेंगे -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू कहां पुट करेंगे, प्लस इन्फिनिटी। जैसे पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, -1 के आगे 0 आता है, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, जो मनो वो पुट कर लो। यहां से हम लोग चलो 1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, 2 2 4, क्या रहा प्लस, क्या रहा प्लस, प्लस आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बात समझ में आई। हम लोग को बताना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल ये हो गया, इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 6 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट करेंगे, देखेंगे क्या है, fx इज इक्वल टू लिखा है, क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। लिखा है 10 - 6x - 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर हो गया ना, यहां तक हो गया, ठीक। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, f डैश x करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे। यहां से f डैश x फाइंड करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा, 0। 10 का क्या हो जाएगा, 0। 10 का हो जाएगा 0। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। देखो यहां से फर्स्ट आ गया 0, यहां से क्या आएगा, x का हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा -6, यहां हो जाएगा 2 2 4x। इतनी बात समझ में, ठीक। अब यहां से हम लोग f डैश x x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, -6 - 4x इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -6 उस तरफ जाएगा, +6 हो जाएगा। -4 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो -4 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3/2, -3 आ गया 2। ये हो गया तुम्हारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग बनाएंगे इसका, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन जिसको जिसको आया बनाओ जल्दी से। अगर पहले से भी आता फिर भी अगर देख रहे हो ना, फिर भी तभी भी तुम क्या करो, बनाओ। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना जल्दी पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। बस टाइम का ही खेल होता है पेपर में, बस उसी को ही तुमको क्या करना, सीखना। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पेपर में क्वेश्चन आता होगा फिर भी पेपर छूट जाता हो। क्यों, तुमको क्वेश्चन आते फिर भी छूट गए, क्यों छूट गए पता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी। क्या नहीं है, प्रैक्टिस नहीं। बस तुमको प्रैक्टिस करना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ से -2/3, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ से आएगा -3/2, माइनस आ गया 3/2, इस तरफ होगा -इन्फिनिटी, इस तरफ होगा +इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में, ठीक। तो हम लोग अब -3/2 कितनी होगी वैल्यू, -1.5 होगी। कितनी होगी, -1.5। तो -1.5 से कम वैल्यू जितनी भी हो सकती है पुट कर लो। -2 पुट कर ले रहे हैं, -2 कहां पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, कहां गया, हाँ ये है fx का, ये लिख लो, ये है, ठीक। -2 ये है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमको यहाँ क्या लिखना है, इंटरवल। यहाँ इंटरवल होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ फंक्शन हो जाएगा, नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, -2 से वैल्यू जितनी भी छूट, पहले इंटरवल लिख लो, यहां से क्या आएगा, -इन्फिनिटी टू -3/2। इतनी बात समझ में, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। साइन,
अब साइन यहां पे पुट करेंगे हम, यहां से क्या आएगा, हमने वैल्यू पुट करी -2, -2 पुट करेंगे यहां, मेरी बात सुनना ध्यान से देखो, -6 इंटू -4 इंटू -2, तो -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा, +8 ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और आगे यहां पे क्या है माइनस, आगे क्या है माइनस, माइनस है क्या, डायरेक्ट रुको लिखो, -6 + 8 मतलब साइन क्या आएगा प्लस, साइन क्या आएगा प्लस, प्लस आएगा साइन, तो ये नेचर ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, क्या हो गया इंक्रीजिंग, इंटरवल -∞ टू -3/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली के लिए पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड देखो, अब इसके आगे पुट करेंगे, माइनस कितना है 1.5, तो इसके आगे 0 वैल्यू आएगी, इसके आगे 0 होगी ना वैल्यू, ठीक 0 होगी वैल्यू, यहां पे 0 जैसे पुट करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया, बचेगा क्या माइनस, बचेगा क्या माइनस, तो ये हो गया माइनस, जैसे माइनस आएगा तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, यहां से आएगा क्या इंटरवल है -3/2 टू इन्फिनिटी, -3/2 टू इन्फिनिटी, ये बात समझ में है कि नहीं है, यहां तक क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक, तो इसका इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल ये हो गया, डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे, देखो लिखा है f(x) लिखा है -2x³ -9x² -12x + 1, ये लिखा है यहां से क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां से आएगा f'(x) आएगा, यहां पे क्या आएगा -6x² -18x माइनस यहां से क्या आ जाएगा -12, 1 हो जाएगा, 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यहां से हो गया इतना, यहां से क्या करेंगे f'(x) अभी तक जो कर रहे हैं क्या कर रहे थे, इक्वल टू क्या कर रहे थे 0, यहां से क्या लिखेंगे -6x² -18x -12 = 0, यहां से करेंगे कॉमन, यहां से करेंगे कॉमन, तो यहां से कितना आ जाएगा -6 करेंगे कॉमन, यहां से आएगा x² आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस किया है, 6 × 3 = 18x + 2, 6 × 2 = 12 = 0, यहां से करेंगे फैक्टर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, यहां से आएगा x² आएगा प्लस 2x आएगा प्लस x + 2, इतना हो गया, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, आएगा -6, यहां से आएगा x कॉमन करेंगे, यहां से आएगा x + 2, सेकंड में आएगा 1 x + 2, इतनी बात समझ में, इक्वल टू हो गया 0, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके -6, एक हो जाएगा x + 1, एक हो जाएगा x + 2, इक्वल टू हो गया 0, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी, एक आएगी -1 आएगी, और एक क्या आएगी -2। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, यहां से क्या करते हैं हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, यहां से एक पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका -∞ टू +∞, और एक पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहां तक कितनी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक, यहां तक कितनी बात समझ में आई, क्वेश्चन है टोटल है 5, 2 क्वेश्चन और बचते हैं इसके बाद। देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखते क्या इंटरवल, यहां इंटरवल हो गया, यहां क्या हो गया साइन ऑफ फंक्शन हो गया, साइन ऑफ क्या हो गया फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ क्या हो गया फंक्शन, नेचर ऑफ हो गया फंक्शन। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, पहला इंटरवल कहां से होगा -∞ टू -1, हम लोग को बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्या बताना है इंटरवल। अब यहां से वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1 से छोटी -2 ले लेते, -2 लेंगे, पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो यहां से साइन आएगा माइनस, यहां से आएगा माइनस, यहां से ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये उल्टे लिख लिए, -2 इस तरफ होगा, -1 इस तरफ, -2 -1, ठीक, -2 से वैल्यू पहले हम लोग छोटे पुट करेंगे, -2 से वैल्यू छोटे पुट करेंगे -3, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये ऑलरेडी माइनस, तो माइनस आएंगे कितने माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली हो गया डिक्रीजिंग। सेकंड इंटरवल लेंगे, सेकंड इंटरवल लेंगे -2 से -1, -2 से -1 लेंगे, ठीक, -2 से -1, तो इसके बीच में वैल्यू क्या आ सकती है, -2 से -1 के बीच में 1.5, -1.5, -1.5 वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो क्या आएगा निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, तो यहां इंटू करेंगे, इनका क्या आएगा, पहला आएगा निगेटिव, दूसरा आएगा पॉजिटिव, नहीं दूसरा भी आएगा क्या आएगा निगेटिव, दूसरा भी आएगा निगेटिव, थर्ड भी आएगा क्या पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब लास्ट इंटरवल बचता है क्या, वो -1 से -1 से +∞, -1 से +∞ हम लोग वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं आसानी से, 0 पुट करेंगे तो ये प्लस होगा, 0 पुट करेंगे ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, तो फर्स्ट होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा माइनस, मतलब यहां पे क्या स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तुम्हें इंक्रीजिंग का बताना उसका बताना, तो इंक्रीजिंग का तो यही इंटरवल होगा, मगर डिक्रीजिंग के दो दिए ना, तो इनको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन, यूनियन -1 टू, फर्स्ट में यहां -2 होगा, -1 से -2 और यहां पे हो जाएगा -1 से इंफिनिटी। ये किसके लिए हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। बात समझ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लगा लिए 6 तक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 5 कितने हैं, देखो दो पार्ट बचते हैं, डी वाला बिल्कुल सेम है, तो डी एक आप लगा के ट्राई करिए। अब हम बता दे रहे ई वाला, क्योंकि ई बड़ा है पार्ट। देखो ई इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई इज इक्वल टू लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस 1 होल पावर 3 एक्स माइनस 3 होल पावर 3। मेरी बात सुनना ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, देखो दोनों है किसमें, दोनों है किसमें, प्रोडक्ट में, तो यहां से लगेगा, पहले लगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट लगाएंगे तो एक को क्या करते हैं, आगे रखते हैं, एक को रखते हैं आगे, डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड को। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 3 और यहां आएगा होल स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं, तो x माइनस 3 को करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने उसको लिख दिया वैसे, प्लस आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसको आगे, अब रखेंगे इसको आगे, x माइनस 3 होल पावर आएगा 3 और डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और यहां क्या आएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 1 को, तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको क्या रखेंगे ऐसे। अब जो कॉमन हो रहा है ना उसको कॉमन करो। यहां से कॉमन क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, सबसे पहले एक हो रहा है x माइनस 2 होल स्क्वायर कॉमन हो रहा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर दोनों से कॉमन हो रहा है, और कॉमन हो रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट में बचेगा क्या, यहां पे 3x स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये कॉमन कर लिया, बचेगा क्या, x प्लस 1, x प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। सेकंड वाले से क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यहां से x माइनस 3, क्या बचेगा, x माइनस बचेगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3, सेकंड हो जाएगा x होल स्क्वायर है ये, x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 2x और ये आएगा -2, 2x आएगा क्या आएगा -2। यहां से 2 क्या कर लेंगे कॉमन, तो 3 2 हो जाएगा 6, फैक्टर आएंगे x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, f डैश x। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू करेंगे 0, क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे 0 करेंगे, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहां से आएंगे 6x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा क्या आएगा, -1, इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आ गया, फिर क्या आएगा, +1 आएगा, फिर क्या आएगा, x 3 आएगा, क्या आएगा 3। समझ में आ रहा ना कैसे निकाला, एक एक को 0 से कंपेयर करेंगे, एक एक को क्या करेंगे 0 से कंपेयर करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी। इतनी बात समझ में, यहां तक आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। देखो नंबर लाइन कैसे बनेगा, देखो नंबर लाइन बनाएंगे, पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है -1, ये है 1, ये है 3, ये है प्लस इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी। इतनी बात समझ में। अब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले इसको बना लो ग्राफ, यहां पे बनाएंगे, क्या आएगा, यहां से आएगा इंटरवल, यहां से आएंगे इंटरवल, ये आएगा यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, सेकंड क्या आएगा यहां से, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ क्या है, फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन आएगा। आप देखो करेंगे क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन करेंगे, -1 के पहले जितनी वैल्यू होगी पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, इस पर पुट करेंगे। -1 के पहले पुट करेंगे, अब की तो ऊपर भी चाहे जहां कर लो, -1 के पुट करेंगे, -2 यहां पे होल स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव आएगा, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव, कोई मतलब ही नहीं, चेक की करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे होल स्क्वायर हो रहा है, क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे -2 पुट किया तो यहां से साइन क्या आएगा, माइनस, और मल्टीप्लाई में आएगा माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस। इंटरवल क्या है यहां से, -∞ टू -1, यहां से क्या आएगा, ये डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली आ गया डिक्रीजिंग। अब पुट करेंगे -1 से +1,
कहां से पुट करेंगे, -1 से +1। -1 से +1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 पुट करेंगे तो यहां से आएगा, देखो ये पॉजिटिव आएंगे, कोई भी वैल्यू पुट करो तो इनको तुमको कैलकुलेट ही नहीं करना है। पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि क्या है, होल स्क्वायर। यहां पे 0 पुट करोगे तो अभी भी यहां क्या होगा, माइनस, अभी भी यहां क्या होगा, माइनस। इतनी बात समझ में। ये जब माइनस होगा तो यहां से क्या आएगा, माइनस। तो अभी भी ये क्या, यहां पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ में। चलिए इसके बाद क्या आएगा, 1 2 3, यहां से क्या आएगा, 1 2 3, यहां से क्या आएगा, 1 2 3, यहां से आएगा 1 2 3, 1 2 3 के बीच में क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, ये हमेशा रहेंगे पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव। जब ये पूरा पॉजिटिव आएगा तो यहां से क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में। अब इसके आगे क्या, अब हम लोग जाएंगे किसके लिए, 3 to infinity के लिए। 3 to infinity के लिए जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3 के बाद 4 आएगी, तो 4 पुट कर लेते हैं। 4 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। तुमको क्या बताने थे, इंटरवल, तुमको क्या बताने थे, इंटरवल, तुमको क्या बताने थे, इंटरवल। यहां पे क्या आया, पहला निगेटिव, ये आया निगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव। यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। यहां से यहां तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे ना तो ग्राफ इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, जो सेम आता है, तो ये हो गए वो, ये हो गए वो। बात समझ में। जहां पे चेंज ना हो, जहां पे क्या ना हो, चेंज ना हो, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो हम लोग, हाँ ठीक, हम लोग को वो इंटरवल लिखने हैं ना, इंटरवल लिखो। तो फर्स्ट इंटरवल आएगा, क्या आएगा, इंक्रीजिंग के लिए, ऐसे लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन से हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा 3, 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा 3 एंड 1 2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 to इंफिनिटी। 3 to क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ये दोनों इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे तो कौन से हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहां से यहां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, एंड यहां लिख लो, बीच में एंड लिख लो, एंड ये हो जाएगा -1 से 1, ये हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 6 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट थे ना ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।